हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स 214 क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का 214 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो हम देखेंगे। तो आपको पता है टोटल इसमें 24 लेसन है, 24 चैप्टर्स हैं, जिसमें 40% सिलेबस कट हो गया, डिडक्ट हो गया। दैट मीन्स 10 लेसन जो है नहीं आएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन में 16 चैप्टर्स आएंगे, 14 जो है चैप्टर्स बने यहाँ पर। मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड नहीं आएगा, थर्ड लेसन जो है आएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। मॉड्यूल 2 में फोर्थ और फिफ्थ नहीं आएगा, 6 आएगा। मॉड्यूल 3 में जो है 7 और 8 दो लेसन है, दोनों आएंगे। फोर्थ में बात करें तो 11 12 13 जो है नहीं आएंगे यहाँ पर आपको एग्जाम में। 9 और 10 जो है आएंगे। फिफ्थ की बात करें तो 6 आएगा। 14 15 जो है 16 नहीं आएगा। 14 और 15 जो है आएंगे। उसके बाद 6 की बात करें, मॉडल 6 में दोनों चैप्टर्स आएंगे, 17 18 आएंगे। मॉडल 7 की बात करें तो 19 और 21 जो है नहीं आएंगे, बाकी जो 22 22 है वो आएंगे आपके। ठीक है। मॉडल 8 की बात करें हम तो लेसन जो 23 एंड 24 जो है वो एग्जाम में आएंगे। देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइनिंग, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स जिसका कोड है 214। ठीक है। लेवल सेकेंडरी 3 आवर्स का पेपर है। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के आएंगे आपके। 30% बनाइए। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है 50 मार्क्स का। एप्लीकेशन या कह सकते हैं स्किल बेस्ड जो है 20% का आएगा। मेन अब क्या है, क्वेश्चन कैसे होंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है एमसीक्यू जिसको कहते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे। अब स्टार इसलिए लगा कि इसमें ऑप्शन होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। 1 मार्क एमसीक्यूज जो है 1 into 2, मतलब एक एमसीक्यूज के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स मतलब उसमें 15 क्वेश्चंस आएँगे, तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 नंबर का बनेगा आपका। कैसे, अभी मैं बताऊँगा। ठीक है। वेरी शॉर्ट जो है 11 क्वेश्चंस आएँगे आपके। शॉर्ट आंसर 6 क्वेश्चंस आएँगे और लॉन्ग आंसर जो है 2 क्वेश्चंस आएँगे। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हम कि इनैम्स ने इस बार किया क्या है। जैसे आपको पता है कि 100% 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो इन्होंने 50 और 50 में डिवाइड कर दिया। 50 जो आएगा उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद बाकी जो 50 है उसमें और करके आएगा। और करके आएगा। ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट करो या बी पार्ट करो। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको दोबारा से जब क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। चलिए, मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो 20 मार्क्स आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा कवर करता है। मॉड्यूल 2 जो है 7 मार्क्स है। मॉड्यूल 3 जो है 14 मार्क्स का। मॉड्यूल 4 जो है 15 का। मॉड्यूल 6 फिफ्थ जो है आपका 7 मार्क्स का। 6 जो है 15 का। सेवन्थ मॉड्यूल जो है वो 10 मार्क्स का। और 8th जो मॉड्यूल है वो 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिफिकल्ट लेवल की, तो डिफिकल्ट 20% आएगा, एवरेज है 50, और इजी जो क्वेश्चन होगा वो 30% आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको लिखा है चॉइसेस की, तो चॉइसेस का मैंने आपको बताया, दोबारा से बता देता हूँ कि इस बार क्या हुआ है कि जैसे मान लो 20 एमसीक्यूज आनी है, तो 20 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो आप, 10 और 10 में। तो ये जो 10 है ये तो करना ही करना सारे क्वेश्चन। बाकी का जो 10 बचेगा उसमें ऑप्शनल होगा कि ए करो या बी करो, 2 क्वेश्चन देंगे इसमें। ठीक है, कोई एक करना होगा। ठीक है, तो एक सैम्पल पर देखते हैं हम, इसमें से हमें समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक सैम्पल पेपर। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का जो है सैम्पल पेपर है। तो इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी है। मार्क्स जो इसके अंदर दिए हुए हैं सभी के सामने। एमसीक्यूज में ऑप्शंस हैं, कैसे हैं देखेंगे अभी। चलिए, 36 से 46 जो क्वेश्चन है 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है, 2 मार्क्स का है। 47 से 50 जो है 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है, 3 मार्क्स का है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 53 एंड 54 है, 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है। 80 to 120 के बीच में 5 मार्क्स का है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपका आया यहाँ पर फर्स्ट का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर डी है, इसमें से कौन सा करेक्ट आपको बताना है। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये सेकंड कर सकते हो। इसका आंसर कैसे लिखना है, आपको इसका आंसर नोटबुक ऐसे लिखना, आंसर फर्स्ट का, मान लो बी पार्ट सही है तो बी पार्ट कर दो। ठीक है, आगे आंसर। अगर मान लो आपको सेकंड का करना है तो सेकंड का बी पार्ट ऐसे करना है। ठीक है, कोई एक ही करना है। तो टोटल अगर 20 एमसीक्यूज है तो 10 में ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। चलिए, सेकंड में कोई ऑप्शन नहीं है, थर्ड में भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब करना ही है आपको। फोर्थ में ऑप्शन देखिए, 2 क्वेश्चन हो गए ना ऑप्शनल और वाले। उसके बाद फिफ्थ में ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन हो गए। और ये 6 भी है, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका सेवन्थ है, सेवन्थ में भी ऑप्शन है, एट्थ में भी ऑप्शन है, नाइन्थ में भी ऑप्शन है। ठीक है। फाइंड द डीमेरिट ऑफ द बार्टर सिस्टम है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा डीमेरिट है बार्टर सिस्टम का। 11th है, 12 है, 12 में भी ऑप्शन है, 13 में कोई ऑप्शन नहीं है, 14 में कोई ऑप्शन नहीं, 15 में ऑप्शन है आपका। उसके बाद 16 में कोई ऑप्शन नहीं है, 17 में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका 18 है, 18 में ऑप्शन है, 19 में कोई ऑप्शन नहीं, और 20 की बात करें तो 20 का क्वेश्चन में भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो आपका एमसीक्यूज हो गया। अब आपको 21 क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, 2 नंबर का है। 22 में भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन का मतलब एक 2 फिलअप्स है ना, तो 2 बने। तो आपको फर्स्ट पार्ट करना है या सेकंड पार्ट करना है, कोई एक पार्ट करना है 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद 23 में भी सेम यही, इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट के 2 पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट, कोई एक दोनों करना है, मतलब इसमें से अगर ये नहीं करना तो आप ये सेकंड वाला कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर का है। 24 में भी देखो 2 फिलअप्स हैं, दोनों करना है। 25 में भी देखो 2 फिलअप्स हैं, तो 2 नंबर का ही है। 26 में भी 2 क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 27 में ऑप्शन है, फर्स्ट में भी 2 फिलअप्स हैं। ठीक है, और सेकंड में भी 2 फिलअप्स हैं, आप फर्स्ट पार्ट करो या सेकंड पार्ट करो। 28 में भी सेम है,
यहाँ पर फर्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। अगर फर्स्ट नहीं आ रहा है तो आप सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है? सेकंड का बाकी का पार्ट यहाँ पर है। 29 क्वेश्चन की बात करें तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करना, कोई ऑप्शन नहीं है। 30 में भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? चलिए उसके बाद 31 में 2 पार्ट है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, कोई एक पार्ट करना है, दोनों फिलअप्स वाले क्वेश्चन है। 32 में भी ट्रू फॉल्स बताना है, दोनों करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। 33 में आप देखिए, आपको बताना है यहाँ पर किस सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है? मैच द फॉलोइंग है 2 नंबर का। 34 में यहाँ पर वन वर्ड आंसर लिखना है, ए पार्ट हो गया एंड बी पार्ट हो गया। अगर मान लो फर्स्ट वाले का ए पार्ट बी पार्ट नहीं आ रहा है तो आप सेकंड वाले का ए पार्ट बी पार्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है। 35 भी ऐसे ही है, ठीक है? 36 में अब आपका सेक्शन बी से स्टार्ट हो गया यहाँ पर, अब आपको इसके आंसर देखने हैं, ठीक है? देने हैं। तो 36 क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, फैक्टर्स भी बताने हैं। 1 नंबर आपको प्रोडक्शन फंक्शन बताने में मिलेगा और डिस्कस करना है मेन फैक्टर है, उसमें भी 1 नंबर मिलेगा। कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है? 37 में ए पार्ट बी पार्ट कोई एक पार्ट करना है। 38 में कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 39 में देखो 2 ऑप्शन आया हुआ है, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कोई एक पार्ट करना है आपने। 41 में भी ऑप्शन है, ठीक है? 42 में कोई ऑप्शन नहीं है। 43 में भी देखिए ऑप्शन आया हुआ है, आप ये फर्स्ट पार्ट करो या सेकंड पार्ट करो। 44 में भी ऑप्शन है। 46 में कोई ऑप्शन नहीं है। 47 में ऑप्शन है। 47 में ऑप्शन है, 48 में नहीं है। 49 में है। 50 में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना 3 मार्क्स का, ठीक है? 51 में ऑप्शन है। 50, 51, 53 में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, आपको लिखना किस तरह से है, ठीक है? मार्किंग स्कीम आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं अपना, जो भी आंसर्स आपने वहाँ पे देखे थे, क्वेश्चन देखे थे, उसके आंसर्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? सेक्शन बी आ गया यहाँ पर। 41 है। 52, 53 हो गया। 54, 5 का पार्ट है यहाँ पर, बेसिक फार्मूला लगा हुआ है। 50, 46, 47, 48 हो गया आपका। 49, 50, 51, 52, 53 एंड लास्ट आपका 54 का ही आंसर है, ठीक है?